बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को लताड़ लगाई। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझकर 5 मकानों पर चलाया बुलडोजर। अब योगी सरकार को उन्हें सरकारी खर्च पर पड़ेगा बनवाना। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट की 5 मार्च की सुनवाई में गुरुवार यानी 6 मार्च को जो फैसला निकलकर सामने आया है, उसने योगी सरकार की तो मुश्किलें बढ़ा ही दी, साथ ही इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त लहजे में गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि बुलडोजर एक्शन से पहले 15 दिन का समय दिया जाए, ना फरमानी पर अधिकारी देंगे खर्चा। साथ ही शोकोज नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ न करने को कहा है। साथ ही डाक के द्वारा प्रॉपर्टी मालिक को नोटिस भेजा जाए और प्रॉपर्टी की दीवार पर चिपकाने को भी कहा। साथ ही कहा कि नोटिस भेजने के बाद प्रॉपर्टी मालिक को 15 दिन का समय दिया जाए। साथ ही इसकी जानकारी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाने की बात भी कही है। साथ ही पूरी कार्रवाई के लिए डिजिटल पोर्टल बनवाने की बात कही और उसमें कार्रवाई का नोटिस और आर्डर अपलोड करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी मालिक की बातें और तर्क तय अधिकारी सुने और रिकॉर्डिंग भी की जाए। इसके बाद फाइनल आर्डर जारी किया जाए जिसमें प्रॉपर्टी गिराने ना गिराने का कारण शामिल हो। फाइनल आर्डर होने के 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए ताकि प्रॉपर्टी मालिक उसे खुद गिरा सके या हटा सके, या फिर इस दौरान वह फाइल आर्डर के खिलाफ अपील भी कर सके। अगर प्रॉपर्टी मालिक की ओर से आर्डर पर स्टे नहीं लगाया जाता है तब बुलडोजर एक्शन लिया जाए। साथ ही कहा कि बुलडोजर एक्शन यानी प्रॉपर्टी गिराने की वीडियोग्राफी की जाए। इस पूरे प्रोसेस का रिकॉर्ड तैयार किया जाए जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर को सौंपा जाए और इसे डिजिटल पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि प्रॉपर्टी गिराने के प्रोसेस की गाइडलाइन में चूक हुई तो कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा और गिराई गई प्रॉपर्टी का खर्चा अधिकारियों को देना पड़ेगा। अब बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दैनिक भास्कर ने छापा है कि प्रयागराज के वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 महिलाएं और एक अन्य व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बताते चले कि इन सभी के घर आसपास अगल बगल में बने हुए थे और मार्च 2021 में नोटिस मिलने के एक दिन बाद ही उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ना नोटिस देने का समय दिया गया और ना ही कानूनी बचाव का मौका मिला। पीड़ित पक्ष का कहना है कि राज्य सरकार ने गलती से उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की जमीन मान लिया। आपको बताते चलें कि 5 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई जिसकी रिपोर्ट 6 मार्च यानी गुरुवार को आई। जस्टिस अभय एस ओका की जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि इस प्रकार की तोड़फोड़ चौंकाने वाली है और गलत संकेत देती है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनके पास याचिकाकर्ताओं की संपत्ति को गिराने के लिए नोटिस देने के कारण मौजूद हैं। इस पर जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून में तय प्रक्रिया के मुताबिक ही उसके जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने और कहा कि आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें से एक वकील है और एक प्रोफेसर है। हम जानते हैं कि इस तरह की बहुत सी ज्यादा टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज है। आपको बता दें कि पीड़ित की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी दलील दे रहे थे कि अतीक अहमद नाम का एक गैंगस्टर था जिसकी हत्या 2023 में कर दी गई थी। उन्होंने पीड़ित की जमीन को गैंगस्टर अतीक की जमीन समझ लिया। राज्य सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था, लेकिन जस्टिस ओका इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नोटिस इस तरह से क्यों चिपकाया, कोरियर से क्यों नहीं भेजा।
कोई भी इस तरह से नोटिस देगा और तोड़फोड़ कर देगा। और ये तोड़फोड़ ऐसा मामला है कि जिसमें अत्याचार शामिल है। आप कहते हैं कि डाक से भेजने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ नोटिस डाक से भेजा गया है, जिस पर अटॉर्नी ने कहा, मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि नोटिस देने के समय वो व्यक्ति वहां था या नहीं, इस पर विवाद है और हाई कोर्ट को इस पर विचार करने की बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 मार्च को रखी। वहीं पीड़ित की तरफ से ये याचिका अधिवक्ता रोहिणी दुआ के माध्यम से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि जिस जमीन पर मकान बने थे वह लोग उसके लीज होल्डर थे। प्रशासन ने उस जगह को माफिया अतीक से जोड़ते हुए यह कार्रवाई की थी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।